नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। समय दूरी चाल का पार्ट 5 हल कर रहे हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो कई बार हम कर भी चुके हैं और अधिकतर सभी बच्चे इस सवाल के बारे में जानकारी तो सबको ही होगी। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। एक व्यक्ति यहाँ से जाता है इधर को, जब उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब इस स्थान से वापस आता है तो उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसकी अब ये कह रहा है औसत चाल बताइए, उसकी औसत चाल कितनी है। इसका एक सीधा सीधा औसत चाल निकालने वाला फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। सीधा सीधा आप हल कर देंगे इसको, जिसको बच्चे सभी जानते हैं। 2x/x+के। दो चाल जा रहा है वो, दो दूरी जा रहा है वो। एक दूरी ये गया और एक वापस आया। दो दूरी जा रहा है, एक दूरी ये वाली गया और ये वापस आया, दो हो गया। और दो चाल से जा रहा है, दो चाल आ गई उसकी। सवाल हल हो गया आपका। और ये सवाल अधिकतर आते हैं हल कर दीजिए। इसका गुणा मत करिए, अभी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 27 हो जाएंगे। काट के देख लेते हैं। 5 15, 3 9 27, 3 3 9, 3 4 12। अब नहीं कटेगा। 5 4 20, 20 और 2 40, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। ये इस तरीके से इस फॉर्मूले पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति किसी स्थान से अलग चाल से जा रहा है और दूसरी चाल से वापस आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है। इससे ज़्यादा सरल और शॉर्ट तरीके से आपको सवाल फिर नहीं मिल सकता है अगर आप वैसे करेंगे तो। वो जा रहा है अलग चाल से और वापस आ रहा है अलग चाल से, बस ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर के सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है वो देखिए। 10 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की दूरी। ये टोटल दूरी वो तय कर रहा है। दूरी हमें पता है, टोटल दूरी तय कर रहा है 10, 12 और 15, ये तीनों जुड़ जाएंगी। टोटल दूरी ये तय कर रहा है, लेकिन चाल बराबर के दूरी बट्टे समय। समय नहीं पता है, टोटल समय कितना इस्तेमाल कर रहा है, टोटल समय का नहीं पता है हमें। तो इन तीनों से हम टोटल समय निकालेंगे। T1 निकाल लेते हैं पहले। समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी दे रखी है 10 और चाल कितनी दे रखा है वो 5, तो समय आ जाएगा 5 दूनी 10। पहले समय इस्तेमाल कर रहा है वो 2 घंटा। दूसरा समय निकाल लेते हैं T2, इसी से निकाल लेते हैं। दूरी दे रखी है 12 और बट्टे चाल दे रखी है 4, तो 4 × 12, 3 घंटा। तीसरा T बराबर के दे रखा है T3, ये दे रखा है दूरी है हमारी 15 किलोमीटर और दूरी बराबर समय बराबर के दूरी बट्टे 4, तो ये हो जाएगा 5 घंटे। टोटल समय कितना प्रयोग कर रहा है वो 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। 5 और 3 8, 8 और 2 10। टोटल समय प्रयोग कर रहा है 10 घंटा और टोटल दूरी प्रयोग कर रहा है ये वाली। बस औसत चाल आपकी निकल के आ जाएगी। टोटल दूरी है उसकी 10 + के 12 + के 15 बट्टे
समय दे रखा है 2 प्लस के 3 और प्लस के 5। 37 10। एक जीरो है, एक अंक के बाद मोट लगा दूंगा मैं। इतने किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो गई। इस तरीके के सवाल कई बार आ चुके हैं, पहले भी यूपी में जो पुलिस की भर्तियां हो चुकी हैं इस तरीके के सवाल आते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी जो उसके अंदर ट्रिक दे रखी होती है, घुमा के देता है सवाल को, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए सवालों का निरंतर अभ्यास करते रहें आप। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दे रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, मतलब उसकी जो सामान्य चाल है उस चाल से जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है? कई बार सवाल आ चुके हैं कि जब डाकिया जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो कितनी देर से पहुंचता है? 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। प्लस लगा देता हूं मैं, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। और जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटा देरी से पहुंचता है। माइनस लगा देता हूं देरी के लिए मैं। अभी मैंने किया कुछ नहीं है, जो उसके अंदर दे रखा है वही लिखा है मैंने, बस इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। ये माइनस यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका मतलब घटाना नहीं है, इसका मतलब है देर से पहुँचना। प्लस का मतलब है जल्दी पहुँचना। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। टोटल 4 हो गए इस जगह पे। अब ये चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा हमारा। 10 का इसमें भाग दूंगा 1 बार जाएगा, इसका इसमें भाग दूंगा 2 बार। यहाँ पर दोनों चालों का अंतर कितना आ रहा है? 4 घंटे आ रहा है। और यहाँ पे इन दोनों का मैं अंतर निकाल लेता हूँ। 1 का और 2 का अंतर कितना आएगा? 1 घंटा आएगा। तो ये वाला अंतर बराबर के ये वाला अंतर, 1 घंटा बराबर के किसके है? 4 घंटे के। यहाँ अंतर 1 घंटा है और यहाँ पर अंतर कितना है? 4 घंटे। इसमें भाग दूंगा, इतना ही आएगा। ये जो 4 आया है अब इस 4 का जब मैं इस कुल कार्य के अंदर गुणा कर दूंगा तो हमें दूरी पता चल जाएगी। दूरी का सीधा सीधा पता चल जाएगा। इस 10 के अंदर आप गुणा कर दीजिए, 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आगे दूरी आपकी। कई बार आ चुके हैं ये वाले सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कई बार पेपरों में आ चुके हैं इस तरीके के सवाल। फिर से समझ लीजिए कि एक डाकिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटे प्लस का मतलब पहले पहुंच जाता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो माइनस का मतलब देर से पहुंचता है, 3 घंटे देर से पहुंचता है। इन दोनों की चालों में जो अंतर आ रहा है, समय का जो अंतर आ रहा है वो 4 घंटे आ रहा है। वो हमें वैसे भी दिख रहा है, ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने कि दोनों की चालों में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 4 घंटे का अंतर आता है। ये तो मैं समझाने के लिए मैंने बना दिया आपके लिए। अब ये चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का एलसीएम निकाल के मैंने कुल कार्य निकाल लिया यहाँ पे 10। कुल कार्य या कुल चाल, कुछ कुल दूरी, कुछ भी समझ लीजिए इसे। ये आ गई आपकी कुल। तो इन दोनों का जो अंतर है, अब ये एक एक दिन की पर किलोमीटर पर घंटा की क्षमता है, 1 घंटे की क्षमता है इन दोनों की। इसकी 1 घंटे की इतनी क्षमता है, इसकी 1 घंटे की ये क्षमता है 2। तो इन दोनों का मैंने अंतर निकाल दिया, 1 घंटे आ गया। और प्रश्न के अंदर अंतर कितना दे रखा है दोनों में? 4 घंटे का। तो 1 घंटा बराबर 4। इस 4 का जैसे ही मैं इसमें गुणा कर दूंगा मुझे दूरी पता चल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो
गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है। ऐसे ही सवाल है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने स्थान पर 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे देर से पहुंचता है। देर से मतलब माइनस लगा दो या मत लगाइए, देर से पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगा देता हूँ मैं, देर से पहुंचता है। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। दोनों की चालों में जो समय का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 घंटे का अंतर आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, 4 और 6 का कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 × 12, 6 × 2 = 12। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 2 का, 3 और 2 का अंतर कितना है, 1। और प्रश्न के अंदर वो प्रश्न के अंदर ये वाला अंतर कितने का आ रहा है, 2.5 घंटे का। तो 1 बराबर के 2.5, इसकी कैलकुलेशन करेंगे इतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसका जैसे ही मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो आपको दूरी पता चल जाएगी। 12 × के 2.5, 12 × 5 = 60 और 12 × 2 = 24 और 6 = 30, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, 30 किलोमीटर की दूरी है, उसकी दूरी आ गई 30 किलोमीटर की। लगातार अभ्यास करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।